नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले उसकी तैयारियों के क्रम में दोनों दल जुटे हैं। भाजपा में परिवर्तन का बड़ा तेज दौर चल रहा है। प्रदेश प्रभारी बदले, अध्यक्ष बदले, नेता प्रतिपक्ष बदले, जिला अध्यक्षों को बदलने की कवायद जारी है। बदलाव के क्रम में क्या होगा उन क्षत्रपों का जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी सरकार का चेहरा बनकर सत्ता चलाई? क्या प्रदेश में पार्टी के दिग्गज जैसे पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अब मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे? क्या पूर्व कैबिनेट मंत्री साइडलाइन किए जाएंगे? यह सवाल कई दफा पार्टी के भीतर चर्चा का केंद्र रहा, ऐसा पता चलता है। लेकिन इस पर भूपेश कैबिनेट के मंत्री कवासी लखमा ने एक दावा करते हुए कहा, जाहिर तौर पर उन पर भाजपा की तरफ से पलटवार भी हो रहा है और अपना घर संभालने की नसीहतें भी दोनों पक्षों को मिल रही हैं। इसी मुद्दे पर सीधे सीधे सवाल पूछेंगे दोनों पक्षों के नेताओं से, जो हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से केदारनाथ गुप्ता जी हैं, आज उन्हीं से जुड़ा मसला है, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। नमस्कार केदार जी, स्वागत है आपका। और अजय साहू साहब हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो सत्ता पक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आपका भी नमस्कार, आपका भी स्वागत है अजय जी। चर्चा हम आप दोनों से करें उसके पहले दरअसल मामला क्या है, वो बयान क्या है, दावा क्या है, पूरी रिपोर्ट इस पर दर्शकों को दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। क्या रमन और बृजमोहन होंगे साइडलाइन? चुनाव से पहले बदलेगा रमन बृजमोहन का किरदार? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इस बात को लेकर दावा किया। लखमा ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी की तरह रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल भी बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे। आप खुद सुनिए क्या कहा आबकारी मंत्री ने। रमन सिंह कैसे चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका सार्वजनिक बयान जारी किया है। वो लालकृष्ण आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल बनेगा और बृजमोहन भी यही होने वाला है। कवासी लखमा का ये बयान रमन सिंह के एक बयान के बाद आया। दरअसल सोमवार को राजनांदगांव दौरे पर गए रमन सिंह से मीडिया ने पूछा कि आप चुनाव लड़कर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बने रहेंगे या फिर केंद्र की राजनीति में जाएंगे, जिस पर रमन सिंह ने जवाब दिया कि इसका फैसला हाईकमान करेंगे। पार्टी जो निर्णय करेगी, जो आदेश होगा करेंगे। हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो पार्टी के आदेश को मानते हैं और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसका क्रियान्वयन होगा। वैसे कवासी लखमा इकलौते कांग्रेसी नहीं है जो आगामी चुनाव से पहले रमन सिंह की राजनीतिक पारी पर बयान दे रहे हो। कांग्रेस के मुखिया भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि रमन सिंह को कोई नहीं बुलाता, वो खुद ही घर पर बैठे बैठे बयान देते रहते हैं। कांग्रेस के कटाक्ष पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। वो बैठे बैठे वही कर रहे हैं, कहीं जाते नहीं, कोई बुलाते भी नहीं, तो ले दे के एक बयान भर दे देते हैं ताकि उसमें पत्रकारों के बीच में जाए और ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछ लो तो वो वायरल हो जाएगा। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कवासी लखमा को कोई गंभीरता से लेता नहीं। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कवासी लखमा को दूध भात है, वो कुछ भी कहे। वो अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, आगे उनके राजनीतिक जीवन में पूर्ण विराम है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है। बीजेपी सत्ता वापसी के लिए कमर कस के जमीन पर उतरकर अभियान छेड़ रही है। इसके लिए पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चेहरे भी बदले। पुराने चेहरों को साइडलाइन कर नए चेहरों को आगे किया जा रहा है। इसी दौर में चर्चा है कि कुछ नेताओं को राज्यपाल बनाकर उनकी सम्मानजनक विदाई की जा सकती है, तो वहीं कुछ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। किसका किरदार क्या होगा, फिलहाल इस सवाल का जवाब भविष्य में ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कौन मार्गदर्शक बनेगा, किसे राज्यपाल बनाया जाएगा, ये तो वैसे पार्टियों के शीर्षस्थ नेता ही तय करते हैं। लेकिन चूंकि प्रदेश में सत्ता के चेहरा रहे इन तमाम बड़े लोगों को लेकर पहले भी कई कयास लगते रहे, कई बार सवाल उठे हैं। आज हम इस विषय पर खुलकर चर्चा करेंगे। आप दोनों से गुजारिश है कि आप लोग अपने ओपनिंग स्टेटमेंट, अपनी शुरुआती बात 2 मिनट के भीतर पूर्ण करें। आपकी बातों को हम दर्शकों तक सीधा बिना किसी रुकावट या किसी दूसरे के इंटरप्शन के दिखा रहे हैं। केदारनाथ गुप्ता जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। रमन जी को लेकर और बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर आपने मंत्री जी का बयान भी सुन लिया और यह भी सुन लिया कि वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। जवाब भी जनता ने सुना, पर बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है? क्या इसको लेकर तय है कि पुराने क्षत्रप मार्गदर्शक बनने वाले हैं?
देखिए, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है और जो भारत देश की संस्कृति है कि अपने पूर्वजों को, पुरखों को पूरा जीवन भर ईश्वर के तुल्य माना जाता है और मान के रखते हैं और वो पूजनीय होते हैं। तो भारतीय देश की जो, भारत की जो संस्कृति है, परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो करती है। परंतु कांग्रेस पार्टी तो क्या है कि देखिए क्या आलम कर रखा है इन्होंने अपने पुराने नेताओं का, कि इतनी बेइज्जती और इतना अपमान किया केंद्रीय इनके अध्यक्ष ने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि सारे पार्टी छोड़ के चले गए। जो पहले इनके सिपा सलार हुआ करते थे, जो वरिष्ठ नेता, मैं तो गुलाम नबी आजाद जी की तारीफ करूंगा, उन्होंने बड़े गहरे दुख के साथ इस पार्टी को छोड़ा, इस पार्टी का दामन छोड़ा और हाथ जोड़कर वो अपने कश्मीर की ओर चले गए। अरे ये ऐसी पार्टी के नेता है तो ये तो उल जुलूल बयान देंगे ही। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और 15 सालों में छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकास की नई दिशा की ओर ले गए। आज छत्तीसगढ़ में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और मैं कहूंगा 55,000 किलोमीटर रोडों का निर्माण किया, 45,000 स्कूलों का निर्माण किया। तो कहीं ना कहीं पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश डॉक्टर रमन सिंह जी को आज भी संवेदनशील विकास पुरुष कहता है। 1-2 रुपए किलो की चावल की योजना से लेकर कन्यादान योजना तक। और मैं कहूंगा कि अगर ऐसे संवेदनशील मुखिया जो गरीब और आदिवासियों का भी ध्यान रखते थे, ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, ये क्या जानेंगे कवासी लखमा जी? ये तो घूमते फिरते कुछ भी कहते हैं। इनका जो आबकारी विभाग है वही इनके कंट्रोल में नहीं है। कौन सिंह, समुद्र सिंह, कौन चलाते, क्या करते और कहां जाते, क्या करते, कुछ किसी को पता ही नहीं है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहां भ्रष्टाचार का बड़ा समुंदर है और वो अपने विभाग को संभाले। और एक बड़ी बात कहना चाहूंगा मैं कि कवासी लखमा जी ऐसे समय में इतने ऐसे हमारी चिंता कर रहे हैं। केदार जी, वो आपकी चिंता कर रहे हैं, इसलिए आज हम इस पर डिबेट लेकर आए, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं। आपने अपनी 2 मिनट में बात रखी, वापस आएंगे आपके पास। अजय साहू जी, अब आपके 2 मिनट शुरू होते हैं, आप भी अपनी बात रखें। कांग्रेस पार्टी के या मंत्री जी के ऐसा सोचने और कहने के पीछे क्या तर्क है? इतना बड़ा दावा क्यों? देखिए पुनीत जी, डॉक्टर रमन सिंह जी इससे पहले भी कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का छोटा सा चेहरा मैं भी हूं। पुरंदेश्वरी इनकी प्रभारी हुआ करती थी और उनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब का यह बयान आया था। राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा हुई इन सारी चीजों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह जी से और अपने पुराने नेताओं से किनारा कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कवासी लखमा जी उसी दिशा में कह रहे होंगे। अभी केदारनाथ गुप्ता जी कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, 55,000 किलोमीटर की सड़क बनाई। इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने 60,000 किलोमीटर सड़क बनाने की का दावा किया था। लेकिन पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में हमने पूरी फाइलें खंगाली हैं और 15 वर्षों के बाद आज जो हमें सड़क की स्थिति मिलती है वो 32,833 किलोमीटर की सड़क कुल छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। तो पहले तो केदारनाथ जी ये बताएं कि बाकी जो 55,000 का दावा वो कर रहे हैं, क्या वो सड़कें कागज में बनी? क्या उसका जो घोटाले का पैसा था वो उससे क्या भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का जो 5 सितारा दफ्तर है वो बना? या पनामा पेपर्स के मामले के माध्यम से विदेशों में जाके इन्वेस्ट हुआ? रमन मेडिकल स्टोर कौन चलाता है, किसका पता है? उसके नाम पर पैसे जमा कैसे हुए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 15 वर्षों में ड्रग्स का सिंडिकेट चलाते थे, शराब का सिंडिकेट चलाते थे। तो ये सारे जो नेक्सस चलते थे, क्या यही डॉक्टर रमन सिंह जी का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है? इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल पूरी तरह से दागदार रहा है। 36,000 करोड़ के नान घोटाला, पनामा पेपर्स का घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला, और उसके बाद में झलियामारी में जिस तरीके से हमारी आदिवासी बच्चियों के साथ में यौन शोषण हुआ, उसके अलावा महतारी जो हमारी महतारियां थीं, उनके नसबंदी के नाम पे उनके गर्भाशय तक निकाल लिए गए, उनकी मौत हो गई, उनको न्याय नहीं मिला। तो ये सारी जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो करनी थी 15 वर्षों में, उसको उजागर करती। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी चेहराहीन हो गई है। आपका भी समय पूरा हो। अब केदार जी, आप खुलकर जो बातें अजय जी ने की उनका उत्तर दीजिए। आपने उपलब्धियां बताई, उन्होंने बता दिया कि सबसे बदनाम कार्यकाल रहा संभवतः, और पार्टी इस वक्त अगले चुनाव में कौन सक्सेस दिला सकता है इस पर फोकस कर रही, बदलाव का लंबा दौर चल रहा है, यह भी एक आधार और तर्क दिया जाता है। देखिए, आपके दर्शक जानते हैं
कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास कितना हुआ, कैसे हुआ और किस सरकार में हुआ। और ये 4 वर्षों में ये सरकार ने 61,000 करोड़ के बोझ से लाद दिया। ये कहते हैं हम किसानों के लिए वो कर्ज लिए। अरे भाई, किसानों का कर्जा 12,000 करोड़ माफ किया। उसके बाद आपने 2500 में धान खरीदी किया, चलिए कर लिए, उसका आप एक साल में 5,000 करोड़ होता है तो 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 12,000 करोड़, 27,000 करोड़, 61,000 करोड़ का लोन लिए। और जब हम पूछते तो कहते हैं किसानों के लिए लिया, तो इनके पेट में दर्द क्या होता है। अरे भाई, किसानों के लिए 61,000 लिया और सिर्फ आपने 15 और 12 27,000 दिया, बाकी 34,000 क्यों खा गए? वो तो किसानों को दो ना। किसानों के नाम से पैसा ले रहे हो और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका तक एक भी विकास की ईंट इन्होंने नहीं रखी। तीसरी बात, कवासी लखमा जो ये बार बार बयान देते हैं ना, हंसी मजाक तुल्य, जिसको कहते हैं हम लोग कि इनका दूध भात है, क्योंकि इनकी सरकार ही इनकी बात नहीं सुनती। और आज बात करें हम, 32% आदिवासियों का आरक्षण था, इस सरकार ने उसको 20% पर ला दिया, 12%। चलिए, सवालों के बदले सवाल केदार जी हम हर बार सुनते हैं। उन्होंने आपकी सड़क के ऊपर सवाल उठाया, आप अभी उनकी योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अजय जी ने आपसे पूछा बाकी की सड़कें कहां गई, वो पैसा कहां चला गया, उसका भी आप उत्तर दें, जनता आपको भी सुन रही। अजय जी, आप पहले उनकी बात का उत्तर दे दें। बहुत स्पष्ट, बिल्कुल दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं जी। पहले अब अजय जी आपकी बात का उत्तर केदार जी, मैंने आपसे पूछा, डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था 60,000 किलोमीटर सड़क हमने बनाई। आपने अभी डिबेट में कहा कि 55,000 किलोमीटर की सड़क बनी। दोनों में 5,000 किलोमीटर का अंतर है। हम फाइलों में ढूंढ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 32,833 किलोमीटर की सड़क है। बाकी पैसा कहां गया, बाकी सड़क कहां गई, डामर कौन खा गया, गिट्टी किसके पेट में गई, इसका जवाब दीजिए आप। बात को गोल गोल घुमाइए मत। केदार जी, आपके कार्यकाल में जितने अत्याचार आदिवासियों के साथ हुए हैं, जितना नरसंहार हुआ है, अरे आपने तो विपक्षी दल के नेताओं को भी सुरक्षा नहीं दी। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं को शहादत देनी पड़ी। आप उस पर बात करिए, आप मुद्दे को भटकाने की दिशा में मत चाहिए। आप ये बताइए, डॉक्टर रमन सिंह जी भाजपा के चेहरा होंगे कि नहीं होंगे? भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? 14 विधायकों 13 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी कितने गुटों में बटी है? अजय चंद्राकर आपके प्रवक्ता हैं, कितने डिबेट उन्होंने आज तक किए हैं, ये तो बता दीजिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं का हक मारकर जिन लोगों ने 15 वर्षों तक सत्ता की मलाई खाई, भ्रष्टाचार किया, आज भी आपका संगठन उन्हीं लोगों के हाथों से कठपुतली बना हुआ है। एक मूल सवाल है अजय जी और केदार जी, आज हम ना तो इस सरकार के भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, ना पिछली आपकी सरकारों के भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, पर आप लोग जो अपने पॉइंट, केदार जी सवाल सुन लीजिए, सवाल आप ही के लिए। नाम अभी आज की तारीख में इस सरकार के ना पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के विषयों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मुद्दा यह कि एक दावा किया गया कि जो पुराने नेता हैं, पूर्व नेता हैं या पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सीएम साहब हैं, उनका क्या होगा? क्या आपकी बातों से भी अंदाजा लगाएं कि वाकई वो मार्गदर्शक की भूमिका में जाने वाले हैं, नए चेहरों को मौका मिलने वाला? फिर आपसे सीधे सवाल का उत्तर चाहेंगे। चलिए, सार्वजनिक जीवन में नेता और खासतौर पर अगर कोई सीएम रह चुका हो या कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुका हो और उनकी अगले चुनाव में भूमिका वैसी नहीं हो तो सवाल उठते हैं। केदार जी, सीधा सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था कि आपकी बातों से भी ये मानकर चलें कि ये सारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक रहेंगे या किन्हीं अन्य राज्यों में किन्हीं और भूमिकाओं में दिखेंगे? मैं 10 सेकंड पहले अजय की बात का जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा 32,840 किलोमीटर सड़क इन्होंने ढूंढी। ये कहां से ढूंढ पाएंगे? 28,000 किलोमीटर जो डॉक्टर रमन सिंह 60,000 कहते हैं, ये तो उनको बर्बाद करके रखे, उसमें चल ही नहीं पाएंगे, तो उसे नापेंगे कहां से? मैंने 55,000 का, हो सकता है कोई ग्राम पंचायत में भी सड़क बनी हो, मेरे ध्यान में और मेरे रिकॉर्ड में नहीं आया हो। डॉक्टर साहब तो अच्छे से जानते हैं और मैं धन्यवाद देता हूं अजय जी कि आपने मुझे बताया 60,000 बनी, आपने 28,000 को बर्बाद किया, उसे सुधारने की चिंता करें। दूसरी बात, डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। माननीय भूपेश बघेल जी जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब घर से प्रश्न पूछ लेते, अरे उन्होंने तो एक ही प्रश्न पूछा था कि 25 रुपया टन कोयले में दलाली है, और उस बात में आपने कहा था मानहानि दावा करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे। अरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को लूटते हो, क्या हुआ? आ गया ना ईडी का सारा जवाब कि आप इस मामले में कौन कौन गुनाहगार है और आप उन अफसरों पर आज के मूल डिबेट के प्रश्न पर जवाब आपका अभी तक नहीं आया केदार जी। मैं जवाब दे रहा हूं,
मैं जवाब दे रहा हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह जी। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जी, बाकी बृजमोहन जी, अजय चंद्राकर जी, ये भी तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इनको लेकर के भी दावे हुए हैं, इनको लेकर भी बात की गई। जो कोर कमेटी जी, पूरा कोर कमेटी पूरा प्रदेश चलाती है, उसमें है। अजय साहू जी, अब आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को ये कैसे पता चल रहा है, कैसे ज्ञात हो रहा है कि कौन कहां किस भूमिका में रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीतिक इनके पास गलियारों कोई में, काम ही नहीं है, ये भाजपा को देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार में साहस रखिए सुनने का, तिलमिलाइए मत। 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया आपको। 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा संस्कृति को कुचलने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको भगवान राम के नाम से घर घर जाकर चंदा लेने वाले लोग भगवान राम की स्मृतियों को सजाने की दिशा में काम नहीं किया, और आज आप हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हो। जिस 28,000 सड़क की बात कर रहे हो, इस तरीके से डैमेज कंट्रोल करना बंद करिए। आपने भ्रष्टाचार किया है, तभी कार्य समिति की बैठक में डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था 1 वर्ष कमीशन लेना बंद कर दो, 1 वर्ष कमीशन लेना बंद कर दो, सरकार आ जाएगी। तभी नहीं चाहते, आप ही सरकार के हिस्सा थे, याद करिए उस समय को। आप लोगों ने तंबू में रखा, आप लोगों ने तंबू में रखा, 65-60 तक के राम जी को आज राम की बात करते हैं। अरे कौशल्या का मंदिर आज याद आया करते थे। और रही बात मार्गदर्शक मंडल में जाने की, तो सुनिए, हम चाहते हैं डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ की राजनीति करे। हम चाहते हैं ताकि छत्तीसगढ़ की जनता उनके 15 वर्षों में किए गए जो कारनामे हैं उसको देख करके, उनके चेहरे को देख करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे। कहीं 28,000 सड़क गायब नहीं हुई है। इस तरीके से झूठ बोल करके कंट्रोल करना बंद करिए। आप यहाँ पर बैठ करके झूठ बोलना, नाप नहीं सकते, झूठ बोलने की फैक्ट्री है नहीं सकते। आपने बर्बाद कर दिया सड़कों को। बार-बार आप सही बोल रहे हैं, 28,000 किलोमीटर सड़क को आपने बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ की धरोहर थी जिसको आपको मेंटेन करना था, आपने खराब कर दिया। पार्टी चल रही है कि मोटा भाई और छोटा भाई ये दोनों ही सारा निर्णय ले लेते हैं। इस पर बात करिए आप। चलिए केदार जी, अब एक बात और, अगले चुनाव में परिवर्तनों के श्रृंखला में बीजेपी बहुत सारे काम कर रही है, तो आप भी स्वीकार करते हैं, आप भी मानते हैं। आपको क्या लगता है, कार्यकर्ता के नाते, सक्रिय कार्यकर्ता के नाते, पार्टी की तरफ से आप बात कर रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें अगर ऐसा होता भी है जो दावा किया जा रहा है, तो आपको लगता है इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात है? आप स्वयं कहते हैं परिवर्तनों की और एक क्रियाशील पार्टी, इसमें तो ये दौर चलते रहे, पहले भी हुआ और अब भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कहता है, और मेरे विपक्षी भाई जो कांग्रेसी हैं वो भी कहते हैं। अभी इनके 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक उम्मीदवार खड़के जी हैं और एक उम्मीदवार थरूर जी हैं। वो थरूर जी के लिए कोई काम करने खड़ा ही नहीं होता, स्पष्ट कहते हैं खड़के को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी ने कहा खड़के जी आपको ही बनना है, तो वो तो अभी से रिमोट वाले ये आरोप तो आप पर भी लगाते हैं। चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव हुआ है, हमारे तो प्रत्याशियों के नाम आपको मालूम है, आपके पार्टी में कौन कौन प्रत्याशी थे ये तो बता दीजिए। किन किन लोगों ने चुनाव लड़ा, कौन चुनाव अधिकारी था, किसने चुनाव कराया, वोटर कौन था भारतीय जनता पार्टी का, ये तो बताइए। अरे 2 लोग, एक नाम प्रस्तावक का और एक नाम समर्थक का, और हो गया चुनाव। और ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन नाम तो बताइए, कौन नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिनके बीच में मुकाबला हुआ? ये रिमोट से चलने वाले लोग हैं, खाली रिमोट। नाम बताइए। खड़के जी को घोषित कर दिया इन लोगों। चलिए खैर, ये बात तय दिखती है केदार जी, ये बात तय दिखती है कि दल कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आप दोनों ही चुनाव में जीत के लिए उतरना चाहते हैं। और जीत अगर सबसे बड़ा पैमाना है तो क्या आप नए चेहरों को मौका नहीं देंगे? जब नए चेहरे मौका पाएंगे तो क्या पुराने चेहरे वहां उसी भूमिका में नजर आएंगे? अपने आप में बहुत सारी चीजें स्वाभाविक है, स्वीकार करने में इसमें क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, ये विषय नहीं है, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन आप लोग जरूर इस विषय पर आइएगा और ढूंढिएगा कहां गई वो सड़कें। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का, नमस्कार।